आप सभी हजरात ने जलसे की रौनक को बरकरार रखा और इस जलसे की संगीनी को समझा। अब ये जलसा हमारी प्रोग्राम की आखिरी कड़ियों की तरफ रवा दवा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में कोतवाल साहब भी मौजूद हैं और मुखिया अतिथि के तौर पर मैं इनको इनवाइट करना चाहूँगा कि कोतवाल साहब आए और ज़मीनी सतह से जुड़ी हुई बातें हमारे सामने रखें। स्टेज पर फिल वक्त के मौजूद कोतवाल साहब। मंचासीन सभी उलेमाओं को, सभी सज्जनों को, उपस्थित साथियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को मेरा सभी को यथायोग्य नमस्कार, प्रणाम, सलाम। वालेकुम सलाम। आज आप लोगों ने इस जलसे का आयोजन किया है और इसमें मैं देख रहा हूँ लोगों को उपस्थित खड़े। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले जो माता बहनें छतों से खड़ी हैं, मैं इन सबको नमस्कार करता हूं क्योंकि मैं नहीं देख पाया था। सैकड़ों की संख्या में माता बहनें छतों पे खड़ी हुई हैं। खड़ी रहें, ये अच्छी बात है। हमेशा कहते थे हम कि अंदर जाओ, आज कह रहे हैं खड़ी रहें। ठीक इसी तरह से ये एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। मैंने बिना किसी भूमिका के, बिना किसी भाई का नाम दिए सभी लोगों को बराबर मानते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की है। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग मेरे काम में जुड़े, क्योंकि मैं जिस दिन कोतवाली नगर में शहर कोतवाल के नाम से पदार्पण हुआ था, उसी दिन कोतवाली नगर की संपूर्ण जनता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। जिम्मेदारी कई तरह की होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी माता पिता की होती है, दूसरी जिम्मेदारी शिक्षक और धर्मगुरुओं की होती है, तीसरी जिम्मेदारी डॉक्टर वैद्य हकीमों की होती है और चौथी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, जो सुरक्षा की होती है। और आज जो बिंदु है, जिस बिंदु पे हम काम कर रहे हैं, ये सुरक्षा से संबंधित है। इससे ज्यादा सुरक्षा किसी इलाज की नहीं है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरे ही कोतवाली क्षेत्र में और खासकर नूर बस्ती में सैकड़ों की संख्या में ऐसे बीमार लोग हो गए हैं जो बिना नशा के नहीं रह पाते। मुझे उन सब लोगों को ठीक करना है और उन्हें ठीक करने के लिए जो जड़ें हैं, जो अपराध की जड़ें हैं, जो स्मैक की जड़ है, मैं उस जड़ को खत्म करूंगा। अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने स्वयं अपने द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा खबर भिजवाई थी कि गलत काम है। अगर हम किसी भी धर्म को मानते हैं तो हर धर्म में ये मना किया गया है कि नशाखोरी मत करो। लेकिन भाई, आप नशाखोरी करा रहे हो, इस नशाखोरी के काम को बंद कर दो। चंद रुपयों के लालच में ये गलत काम मत करो। लेकिन नहीं माने। मुझे शुरू में लगा था कि बातों से मान जाएंगे, लेकिन नहीं माने। परसों एक कार्रवाई की गई है, ये अभी नमूना है। ये इस कार्रवाई का नमूना है, क्योंकि मुझे 100% विश्वास हो गया कि जिन लोगों द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, उन लोगों के कब्जे से 440 पुड़िया, जिसमें आधी बड़ी थी आधी छोटी थी, तो तैयार कर ली गई थी। करीब 1000 कागज कटे पड़े थे, 9 किताबें रखी थी, पीसने का सामान,
मिलाने का सामान सब रखा हुआ था। अभी जिन घरों में रह रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। ये जिंदाबाद की बात नहीं है, ये आप लोगों की उपस्थिति से दिखाई दे रही है कि एक व्यक्ति के साथ के लिए आप लोग इस तरह खड़े हो। देखिए, गिन के देखिए, जब हमारे कई रहनुमा आते हैं तो उनके लिए भीड़ नहीं हो पाती, ये हमारी अपने लिए भीड़ है। बस मैंने शुरुआत में कहा था, आज उसका ब्याज सहित परिणाम सामने दिखाई दे रहा है कि जिस तरह उन लोगों ने अपनी पौध तैयार की है कि हम नशा कराएंगे, इसी तरह हमको अपनी पौध तैयार करनी है कि न हम नशा करेंगे और न करने देंगे। मैं जितने दिन भी रहूं, मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि मैं इन नशाखोरों को आगे नहीं बढ़ने दूंगा कि तुमको इनसे नमस्कार करनी पड़े। ये कर देते हैं कई बार, किसी को कुछ पैसे दे देंगे, किसी को कुछ सामान दे देंगे, किसी का कुछ कर देंगे और उससे बहुत भयंकर काम कराते हैं, बहुत बड़ा लाभ पाते हैं। ऐसा काम हम सबको नहीं करने देंगे। आप लोग बस मेरे पीछे खड़े रहिए। जहां भी तुमको कोई दिखाई देता है, अभी कुछ चल रहे हैं जो चलते फिरते बेचेंगे, हमारे आधे बच्चे तो ऐसे ही छोड़ जाएंगे। किसी एक को देखिए कि उसका यही दिखाई देता है, उसके माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी, परिवार वालों पे क्या बीतती होगी जब उनको दिखाई देता है कि कुछ दिन बाद मर जाएगा। ये हमारे आदमियों को मारने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम भी इनके काम में बाधा बनेंगे, इनको ये काम नहीं करने देंगे, इनके काम का समूल नष्ट करेंगे। अभी भी यदि किसी का परिचय है किसी भी नशा तस्कर से, तो उसे बता दें कि भाई इसको छोड़ दे, ये काम अब नहीं चलेगा। अब ये पब्लिक के फोटो खींच लें, कुछ मंच पे बैठे ये खींच लें, यहां से पूरे दिखाई दे रहे हैं कि अब ये पब्लिक जाग गई है, अब ये पब्लिक तुमको काम नहीं करने देगी। या मेरे नाम से भी कोशिश की गई, लोगों को बताया गया मैंने कुछ नहीं, हमारा तो इंस्पेक्टर से बहुत अच्छा ताल्लुकात है, ये तो सब बातें दिखाने की हैं, काम नहीं होगा। ये अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान है, रहमो करम है कि आज जब इतने लोग मुझे सुनने के लिए आए तो उससे पहले उसने वो इतना अच्छा काम करा दिया। ये काम और 2-3 दिन पहले होना था, लेकिन मैं और कुछ कामों में बिजी रहा। तो जब अल्लाह का रहम हमारे ऊपर है तो हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें भी अल्लाह के लिए कुछ अच्छा काम करना है। नशाखोरी के खिलाफ एकजुट हो जाना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक चीज और बता दूं, अगर हमारे किसी भी साथी को, भाई को, एक तो अभी 2-3 दिन बाद पतंग आ रहा है, इसमें इसी के साथ बहुत छोटा सा काम है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को चाइनीज माजा प्रयोग न करने दे, किसी भी स्थिति में ले भी आता तो जला दें। ये बहुत गंदी चीज है, इससे भी जान जा सकती है, तो चाइनीज माजा प्रयोग न करने दें। बिल्कुल। और एक किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी कोई परेशानी होती है तो वो मेरे पास आने में हिचकिचाए नहीं। गरीब से गरीब, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, रईस से रईस, मैं सभी लोगों की सुनता हूँ। अभी मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, ताली मत बजाओ यार, ताली का काम नहीं कर रहा हूँ, तनख्वाह ले रहा हूँ, चिंता मत करो। अभी एक हमारे यहाँ के सज्जन थे, मेरे ही थाना क्षेत्र के, उनके साथ हरियाणा वालों ने कुछ गलत काम कर दिया, डर गए, डरते हुए आए। हमने कहा यार डर क्यों रही हो, जब तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम हमारे पास आ गए। मैंने उनका सरसावा मुकदमा लिखवाया
वो जो हरियाणा के चोर थे जिन्होंने उनके पैसे छीन लिए थे, वो लूट में जी रहे थे। किसी भी आदमी को 24 घंटे में किसी भी समय कोई समस्या आती है, वो मेरे पास आए, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। घरेलू समस्याएं निपटा लो, नहीं निपटती है तो सीधे चले आओ।